करा और अपने देश समाज के लिए मानवता के लिए लोगों का समर्पण, ये यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है। जो प्रेम भाव यहाँ पर आप देख रहे हैं या हमने देखा है, ऐसा हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े आंदोलन में या इतने बड़े इकट्ठ में कभी नहीं देखा। यहाँ हर धर्म का, हर जाति का आदमी है और एक दूसरे के लिए बहुत ही सम्मान है, बहुत एक दूसरे के लिए प्रेम भाव है। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। आज 11वें दौर की बात चल रही है, लगातार 10 दौर की बातचीत हो गई है। आज की वार्ता में कुछ ऐसा लगता है आपको कुछ निकलने वाला है? देखिए, कोशिश तो यही है कि वार्ता से समाधान निकले। सरकार की भी कुछ अपनी समस्याएं होती हैं। हम किसान हैं, हम देशवासी हैं और हम अपने देश के लिए दर्द रखते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं और सरकार को भी हमने ही बनाया है, तो सरकार की भी कुछ समस्याएं होती हैं, हम उनको भी समझते हैं और मानते हैं। लेकिन सरकार की समस्याएं किसानों की समस्याओं के सामने बहुत छोटी हैं। इसलिए सरकार को अपना हित पीछे रख के, क्योंकि हम लोगों ने, किसानों ने, देश की जनता ने आपको बनाया है, तो आप पहले अपनी जनता का हित रखें। राजा वही श्रेष्ठ होता है जो अपनी प्रजा का अच्छे से पालन करे, वरना राजा जो है वो अच्छा नहीं माना जाता जो अपनी प्रजा का ख्याल ना रख सके। सरकार कह रही है कि बिल वापसी करना संभव नहीं है और किसान कह रहे हैं कि बिल वापसी तो घर वापसी। आखिर दोनों के बीच का कुछ हल निकल सकता है? दोनों के बीच बिल्कुल हल निकलेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। और ये सरकार भी, जहाँ तक हमें लगता है कि कहीं ना कहीं तो गंभीर है, क्योंकि पिछली सरकारों में जब आंदोलन होते थे हम देखते थे कि आंदोलन हुआ, गोलियां चल गईं, कुछ लोग मारे गए, आंदोलन समाप्त कर दिए गए। और इस सरकार में बातचीत कर रहे हैं, चाहे उसको आप दबाव माने, चाहे कुछ भी है, लेकिन हाँ, सरकार इस बात का हल ज़रूर निकाले, क्योंकि सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। और जब देशवासी, देश का किसान, और कोई ये भारत में किसान का तबका कोई छोटा तबका नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या है। और जब बहुत बड़ी मेजॉरिटी जनता की एक बात की मांग कर रही है, तो इसमें देश का कोई नुकसान नहीं है, सरकार का कोई नुकसान नहीं है। इस बिल को वापसी करना या इसमें किसानों के हिसाब से सब कुछ ठीक कर देना, जो भी किसानों को माफ़ी का है, सरकार को वो करना चाहिए और करना ही होगा। हरमीत जी, आपसे एक सवाल है कि जैसे तमाम NIA की जो जांच एजेंसियां चल रही हैं वो तमाम लोगों के पास लेटर जा रहे हैं, या ये लोग कुछ सरकार के कुछ मंत्री कह रहे हैं कि इनमें जो है कुछ हथियारबंद किसान हैं, या यूँ कह रहे हैं कुछ खालिस्तानी हैं, या उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? देखिए, आंदोलन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आंदोलन तो पूरी तरह से ये शांति प्रिय आंदोलन है और बलिदानी लोगों का, ये देश प्रेमी लोगों का, किसानों का आंदोलन है। इसमें तो किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध, षड्यंत्र या देश विरोधी कोई भी कृत्य यहाँ नहीं हो रहा है। हाँ, देखिए, जब कुछ ऐसा बड़ा होता है तो जो सरकार विरोधी तत्व हैं, मोदी विरोधी तत्व हैं, देश विरोधी तत्व हैं, वो अपना हित साधने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन किसान उनको किसी भी तरह से सफल ना अब तक होने दिया है, ना होने दिया जाएगा। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि ये खासकर सिखों का आंदोलन है। ये बिल्कुल सिखों का आंदोलन नहीं है। अभी आप कैमरा घुमाएं तो मेरे आसपास भी हम 2 सिख खड़े हैं और बाकी सब हिंदू मुस्लिम भाई खड़े हुए हैं। आप कैमरा घुमाएं, अभी साबित हो जाएगा। जी जी, आज प्रकाश पर्व है, जी, गुरु नानक देव की जयंती, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद जी, सिंह की जयंती है। जी, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जी। इस पर क्या कहेंगे आप? आंदोलन और गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव का, नहीं, जयंती का, इसमें तो कोई तालमेल बात नहीं। आंदोलन 56 दिन से हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव या जन्मदिन आज है, तो वो तो भाई इन 56 दिन में किसी ना किसी का जन्मदिन आया ही होगा, वो तो आता रहेगा। मोदी जी का भी आएगा, अमित शाह जी का भी आएगा, आपका आएगा, मेरा आएगा, गुरु जी का, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। सर, आज किसान और सरकार के बीच में बैठक होनी थी, वार्तालाप होनी थी, उससे क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा? देखो, ये सवाल तो अभी हो चुका है कि सरकार, निष्कर्ष के बारे में मैं तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, हमें इतनी उम्मीद है और ये भरोसा भी है और हमें पूरा विश्वास है कि निष्कर्ष भी निकलेगा और सरकार को ये करना ही होगा। किसान के हित में निर्णय आकर ही रहेगा। अमित जी, मेरा एक सवाल है, तो आप तमाम बिंदुओं पर लगातार चर्चा करते रहते हैं, हमारे साथ कई बार बातचीत होती है आपने, तो ये बताएं, आप काफ़ी अध्ययन भी करते हैं कई चीज़ों का, विदेशों का भी कई बार चर्चा करते हैं, क्या इससे बड़ा आंदोलन कभी हुआ है? इससे बड़ा आंदोलन विश्व में अभी तक नहीं हुआ है और पूरी दुनिया इस आंदोलन की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है, बहुत अच्छे से देख रही है। और इस आंदोलन से, चाहे हिंदू भाइयों का कहें या हिंदुस्तानियों का कहें
या भारतीयों का कहें या सिखों का कहें, हमारा इस आंदोलन का भारतीयों का, हम इसे पूरे वैश्विक मतलब विस्तृत रूप से भारतीयों का कहेंगे तो पूरी दुनिया में विशाल भी है। और इससे बहुत अच्छी जो खबरें हैं, बहुत अच्छा संदेश पूरी दुनिया को जा रहा है कि आंदोलन हो तो ऐसा हो। आप किसी भी देश में जाके आंदोलन देखें, हिंसक हो जाते हैं, चाहे हमारे देश में भी इसके अलावा और आंदोलन हुए हिंसक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा शांतिप्रिय आंदोलन, ऐसा अपने देश की हर बात का, मान मर्यादा का, मान सम्मान का, आन बान शान का ध्यान रखते हुए, यहाँ तक कि जिस सरकार से हमारा विरोध है, जिस कानून से विरोध है, उस सरकार के लिए भी कोई आदमी अपने मुंह से एक गलत शब्द नहीं कहेगा, कोई गाली नहीं देगा, क्योंकि विरोध न मोदी से है न सरकार से है, विरोध है व्यवस्था से, विरोध है नीतियों से, विरोध है विचारधारा से। विचारधारा सुधारिए, नीतियां सुधारिए, कानून सुधारिए, और आप भी हमारे हैं, हम भी आपके हैं। इस रास्ते पर चलकर हरमीत जी, अपने देश की जनता का हित कीजिए। हरमीत जी, आप बात कर रहे हैं व्यवस्था की। जी चंद दिन बचे हैं 26 जनवरी को। जी। किसान कह रहे हैं हम ट्रैक्टर परेड करेंगे, जाएंगे। सरकार इसमें मना कर रही है, और सरकार कह रही है कि अगर इतनी संख्या में किसान दिल्ली में आए तो दिल्ली की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। इस बारे में क्या कहेंगे? पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर किसान दिल्ली में आता है तो कितना किसान दिल्ली में आ जाएगा। आपके पास सारी जांच एजेंसियां हैं, आप सब चीज़ के आंकड़े लगाना जानते हैं। सरकार के पास सब कुछ होता है, सारी ताकत होती है। देश की हर एजेंसी और हर ताकत देश की सरकार के हाथ में है। 1 लाख किसान आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा, या 50 लाख आ जाएगा। दिल्ली की तो अपनी जनसंख्या 4 करोड़ हो चुकी है। तो और इसमें अगर परेड करने के लिए एक दिन के लिए 10 लाख भी आ जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। सरकार को इजाज़त देनी चाहिए। ये देश के लिए गर्व की बात होगी कि इस गणतंत्र दिवस पर किसान भी, देश का अन्नदाता भी इस आंदोलन में शामिल हो। दुनिया बहुत खुश होगी, इससे देश की शान बढ़ेगी। ये होना चाहिए। हाँ साथी, सरकार ने इस पे संवेदना नहीं बताई, इसमें सरकार की साफ साफ गलती है। और ये गलती ही नहीं, ये एक गुनाह भी है, क्योंकि अगर आप देश में कोई एक बंदा भी, किसी के साथ ऐसी अमानवीय घटना हो जाती है तो कोई ना कोई सरकारी नुमाइंदा उसके बारे में बोलता है। कई बार हमने देखा है प्राइम मिनिस्टर खुद बोलते हैं। तो इस पर भी सरकार को संवेदनशील होकर, किसानों को अपना मानकर इस पर भी संवेदना दिखानी चाहिए, दुख जताना चाहिए, और इन शहीद किसानों के कुछ ना कुछ मदद भी सरकारी रूप से होनी चाहिए। नहीं तो वो तो उल्टा बोलते कि इसमें सबूत दो कि किसान जो आंदोलन में ही मरे। मतलब बीजेपी वाले ये बोल रहे सबूत दिखाओ, मतलब आंदोलन में आके वो मरे या वो बाहर नहीं मरे, कोई बीमार से मरे, ऐसा भी बोलते हैं ना। देखो, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों बातें होती हैं। सरकार ये कह रही है कोई बात नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास भी आप अगर किसी बात को लेकर जाते हैं तो पुलिस भी एक बार आपसे ये पूछती है कि क्या आपके साथ ये हुआ है या नहीं हुआ, आपका प्रूफ दिखाइए। तो अगर सरकार ऐसा पूछती है तो हम प्रूफ दे देंगे। ये सारी चीज़ें तो बहुत सारे गवाहों के बीच में हुई हैं। यहाँ पर मीडिया भी घूम रहा है, हर आदमी के हाथ में आजकल तो मोबाइल है, हर चीज़ की एकदम सबूत बन जाता है। और आप अगर जांच करना चाहते हैं तो जो आदमी यहाँ पर शहीद हुआ है उसके मोबाइल रिकॉर्ड से आप जान सकते हैं तुरंत कि वो उसका मोबाइल आखिरी लोकेशन में कहाँ पर था। तो ये तो आजकल जांच एजेंसी तुरंत निकाल देती है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हरमीत जी, ज़्यादातर किसानों को गुस्सा जो देखने को मिला है उस बात को लेकर मिला है कि किसानों पे जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उनको कभी खालिस्तानी बोल दिया जाता, कभी आतंकवादी बोल दिया जाता, कभी उनके खाने पीने पे अंकुश लगाया जाता है कि हाँ किसान मज़े ले रहे हैं, खा पी रहे हैं। इन सब चीज़ों पर ज़्यादातर गुस्सा किसानों का इस बारे में देखने को मिला है। तो क्या ये सरकार का कहना ठीक है? देखो, किसानों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है और सरकार का कहना ये ठीक नहीं है। हालांकि हमेशा से देख लीजिए, आज से नहीं, हुकूमत और जनता की हमेशा से ही कुछ ना कुछ लड़ाई रही है। मैं आपको गुरु नानक देव जी की बात कर लें। गुरु नानक देव जी जिस समय पर थे उस समय हिंदुस्तान पर बाबर ने हमला किया और बाबर राजा बन गया यहाँ का आके। गुरु नानक देव जी की लड़ाई बाबर से रही, गुरु अंगद देव जी की लड़ाई हुमायूं से रही, गुरु अमरदास जी की लड़ाई अकबर से रही, गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी की लड़ाई शाहजहाँ से रही, शाहजहाँ और जहांगीर से रही। 5वें गुरु जी को जहांगीर ने मरवा दिया, कत्ल करवा दिया, शहीद करवा दिया। उसके बाद में गुरु तेग बहादुर जी को औरंगज़ेब ने कत्ल करवा दिया, दिल्ली में शहीद करवा दिया। औरंगज़ेब को गुरु गोविंद सिंह की टक्कर रही।
उसके बाद में अंग्रेज़ों से हमारी भारतवासियों की टक्कर रही। ये हमेशा से होता आया है। सरकारें अपने हथकंडे अपने बचाव के लिए, अपने शासन के लिए, अपनी सत्ता पाने के लिए करती रहती हैं। ये होता ही रहेगा। आने वाले समय में भी सरकारें आएंगी। तो हम आज ये नहीं चाहते कि हम मोदी को हटाना चाहते हैं, उसको लाना चाहते हैं। हमारे पास कोई ऐसा विकल्प भी नहीं है देश में। आप किसको लाओगे? कांग्रेस को लाओगे? क्या हम 84 के हत्याकांड को भूले हैं? क्या आप किसको ला सकते हो? कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमें सरकार को हटाने से नहीं, सरकार के छाती पर घुटना टेक कर काम करवाने से मतलब है। सत्ता बदलती है, आदमी बदलता है, व्यवस्था नहीं बदलती। हमारी लड़ाई आज व्यवस्था बदलने की है। जी। 55 दिन हो गए, सरकार तो सूद नहीं ले रही चाहिए, मतलब उनसे काम तो करवाने के लिए तो जाते हैं ना डेली मीटिंग में, कुछ होता ही नहीं है। आप सही कह रहे हैं। आंदोलन तो तब तक चलता ही रहेगा जब तक इसका निर्णय नहीं निकल कर आता और किसान हित में इस पर फैसला नहीं आ जाता। अब मैं आपको 2-3 बातें 4 बातें, इससे आगे भी आंदोलन होगा। इस आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा और किसान ही करेगा उसके लिए भी। देश की बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या बन चुकी है। दुनिया में कोई देश नहीं है जिसकी आबादी भारत से ज़्यादा घनत्व हो। आप दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी का क्षेत्र चीन को मानते हो, लेकिन चीन की आबादी 142 करोड़ है। लेकिन चीन भारत से 3 गुना बड़ा भी है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगर चीन जैसा घनत्व माने तो भारत की आबादी 47 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन भारत की आबादी जो है, मैं इस विषय से थोड़ा हटकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये विषय भी इसी विषय की तरह, किसान बिल की तरह ही या इससे ज़्यादा घातक है देश की जनता के लिए, भारत के लिए। क्यों? कनाडा देश का उदाहरण देता हूँ आपको। भारत से 3 गुना बड़ा देश है, 99 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है। भारत 32 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है। 32 और 99 का अंतर देखिए, 3 से ज़्यादा गुना बड़ा देश है। कनाडा की जनसंख्या सिर्फ 4 करोड़ है। जितने क्षेत्र में हमारे यहाँ पर 1000 लोग रहते हैं, उतने क्षेत्रफल में कनाडा में 1 आदमी रहता है। जितने क्षेत्रफल में हमारे यहाँ पर 1200 लोग रहते हैं, उतने क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया में 1 आदमी रहता है। 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल 1 आदमी के हिस्से में आता है। ऑस्ट्रेलिया 76 लाख वर्ग किलोमीटर का देश है, आबादी सिर्फ 2.5 करोड़ है, दिल्ली से भी कम। तो सबसे बड़ा मुद्दा भारत का जनसंख्या का है। किसान हो चाहे जवान हो, यहाँ पर व्यवस्था तब तक नहीं बदलेगी जब तक आबादी कम नहीं होगी। जिनकी बहुत ज़मीन होती है, 1-2 बच्चा होता है, उनके पास पैसा होता है, वो दूसरों को कर्जा भी देते हैं, उनके यहाँ दूसरे लोग नौकर भी रहते हैं। वही हिसाब है। हमारे देश के लोग भाग भाग के कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया नौकरी करने क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ पर भीड़ बहुत है, ना ज़मीन है ना पानी है। दुनिया की ज़मीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है। दुनिया की 800 करोड़ आबादी का 20% हिस्सा, 140 करोड़ आबादी भारत में रहती है। ये धरती जहाँ पर नदियाँ सूख चुकी हैं, जहाँ पर वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, जहाँ पर बिजली की परेशानी है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर स्कूलों में भीड़ है, बस में भीड़ है, रेल में भीड़ है, हवाई जहाज में भीड़ है, क्या करोगे आप? सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगा पड़ा है, क्या करोगे ऐसे देश में? इसलिए जनसंख्या का मुद्दा बहुत बड़ा है। किसान आंदोलन से आगे इसी की तैयारी होगी। अब आप तैयार रहिएगा और मेरे इस संदेश को देश में फैलाइएगा। बहुत बड़ी समस्या है भारत की जनसंख्या। देखिए, 140 करोड़ ऑन रिकॉर्ड है, 20 करोड़ ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में नहीं है, जिनके आधार नहीं है, जो छुपे पड़े हैं। 5-7 करोड़ बांग्लादेश और रोहिंग्या से भी आ चुके हैं। 165-67 करोड़ आबादी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा भीड़ वाला, कीचड़ वाला, गंदगी वाला, भ्रष्टाचार वाला, अशिक्षा वाला, सबसे घटिया व्यवस्था वाला देश हमारा बनता जा रहा है। सफाई में ले लो, चाहे चिकित्सा में ले लो, हम 100 से ऊपर में नंबर पर आते हैं। सिर्फ भीड़ में हम पहले नंबर पर आते हैं, भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर आते हैं, बेरोजगारी में पहले नंबर पर आते हैं। तो अपने देश को सुधारने के लिए बेरोजगारी, भीड़ है तो रोजगार कहाँ से लाए? सरकार की अपनी समस्याएं हैं, हम सरकार की समस्याओं में उसके साथ हैं, पर सरकार हमारा साथ दे, हम सरकार का साथ देंगे, हर कदम पर साथ देंगे। अंत में हरमीत जी, आप आखिरी बात को मैं कहना चाहूँगा कि सत्कार के योग आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, उसके लिए क्या संदेश देंगे, और यहीं आपकी बात को विराम करते हैं। गुरु गोविंद सिंह साहब जी के प्रकाश उत्सव की, जन्मदिन की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और गुरु गोविंद सिंह साहब जी की एक ऐसी शख्सियत इस धरती पर थी कि जिसको, उसके बारे में हम कुछ भी कहें तो हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, हमारी ज़ुबान छोटी पड़ जाएगी, हमारी अकल कम पड़ जाएगी। वो अगम अथाह अपार महिमा के मालिक थे। अगर गुरु गोविंद सिंह साहिब अपने मुंह से ये ना कहते कि मैं खुद खुदा नहीं हूँ, तो किसी को यकीन ना होता। लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मैं
उस परमात्मा का बच्चा हूँ, उस वाहिगुरु का सेवक हूँ और इस दुनिया को सही रास्ता दिखाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, दुष्टों का, पाप का, अपराध का खात्मा करने के लिए, समाप्ति करने के लिए और धर्म को चलाने के लिए दुनिया में आया हूँ। जब उनको सबने कहा कि आप तो ईश्वर जैसे लगते हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर मत कहो, मुझे ईश्वर का एक सेवक समझो। जिस रास्ते पर मैं चला हूँ आप मेरे रास्ते पर चलो, यही आपका धर्म है, यही आपका कर्तव्य है। तो हमें गुरु गोविंद सिंह के रास्ते पर चलना है, यही आज के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। तो साथियों देखा किस तरह से आज जो है किसानों की चर्चा को, तमाम समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर चर्चा हुई। इसके लिए आज धन्यवाद।